नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 27 जनवरी दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों में। आज बिहार डीएलएड में आवेदन की अंतिम तारीख। 12वीं में न्यूनतम 50% अंक वाले कर सकते हैं आवेदन। 12वीं में बैठने वाले छात्र भी कर सकते हैं आवेदन। डाक निर्यात केंद्रों में बिहार ने बनाई पहचान। प्रदेश में कई जिले देश में टॉप 10 में शामिल। इसमें मुजफ्फरपुर और पटना बिहार में सबसे अव्वल। रात में करते हैं ट्रेन से सफर तो कई बातों को जानना है जरूरी। रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक टीटी टिकट नहीं कर सकते चेक। पहली बार नेशनल गेम्स में बिहार के 150 खिलाड़ी लेंगे भाग। 18 खेल विधाओं में दिखाएंगे प्रदर्शन। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक नेशनल गेम्स का होगा आयोजन। क्या आपके भी किसी करीबी के बैंक में पड़े हैं पैसे? आरबीआई ने लावारिस पैसों का जारी किया आंकड़ा। अपने परिवार के किसी सदस्य के पैसे जानिए कैसे करें चेक। पुलिस की तलाशी और जब्ती के समय वीडियोग्राफी हुई अनिवार्य। महत्वपूर्ण चीजों की जानकारी होगी रिकॉर्ड। निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई के लिए लिया गया फैसला। रणजी ट्रॉफी में रोहित शर्मा की सुरक्षा में हुई चूक। मैदान तक पहुंचा फैन। अब खिलाड़ियों की सुरक्षा पर उठ रहे हैं सवाल। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ने 10वीं पास के लिए निकाली भर्ती। ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 14 फरवरी है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट rrccr.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास कम से कम 50% अंकों के साथ होना जरूरी है। साथ ही संबंधित ट्रेड में ITI की डिग्री हो। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज बिहार डीएलएड के आवेदन की अंतिम तारीख। बिहार डीएलएड 2025 के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार डीएलएड की आधिकारिक वेबसाइट dledbihar.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार को इंटरमीडिएट में कम से कम 50% अंक प्राप्त होने चाहिए। इसके अलावा बिहार बोर्ड 2025 इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में पंजीकरण, आवेदन फॉर्म भरने और शुल्क भुगतान शामिल है। परीक्षा में 120 प्रश्न होंगे, जिनमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। परीक्षा की अवधि 150 मिनट होगी। डाक निर्यात केंद्रों में बिहार टॉप 10 में शामिल। डाक निर्यात केंद्रों में बिहार टॉप 10 में शामिल। बिहार ने डाक निर्यात केंद्रों में अपनी पहचान बनाई, जिसमें मुजफ्फरपुर और पटना देश के टॉप 10 में शामिल है। मुजफ्फरपुर डाक निर्यात केंद्र से हर महीने 1 से 1,500 बुकिंग होती है, जबकि पटना से 800 से 900 बुकिंग होती है। मुंबई पहले स्थान पर है। बिहार में 46 डाक निर्यात केंद्र हैं, जिनसे 5,000 छोटे उद्यमी जुड़े हैं। ये केंद्र उद्यमियों के उत्पादों को ऑनलाइन प्रमोट कर उन्हें बाजार उपलब्ध कराते हैं। 2025 में डाक निर्यात केंद्रों की संख्या बढ़ाकर हर डाकघर में एक केंद्र खोलने की योजना है। गणतंत्र दिवस पर इन विभागों को मिला बेस्ट झांकी अवार्ड। बीते दिन 76वें गणतंत्र दिवस पर बिहार की राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में भव्य समारोह हुआ। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने झंडोत्तोलन किया, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत करते हुए नजर आए। इस अवसर पर 15 झांकियां निकाली गई, जिनमें मद्य निषेध विभाग, पटना नगर निगम, उद्योग विभाग और कृषि विभाग की झांकियां प्रमुख थी। बेस्ट परेड SSB जेल पुलिस को मिले और बेस्ट झांकी अवार्ड प्रथम में उद्योग विभाग, द्वितीय में पशु एवं मत्स्य संसाधन और जल संसाधन विभाग को, वहीं तृतीय स्थान पर आए हैं खेल विभाग। विभिन्न विभागों ने अपनी झांकियों के माध्यम से सामाजिक और विकासात्मक संदेश दिए। बिहारी पहचान में आज बात होगी श्रुति झा की। ये एक भारतीय अभिनेत्री हैं। इनका जन्म बिहार के बेगूसराय में हुआ था। इन्होंने अपने टीवी करियर की शुरुआत धूम मचाओ धूम से शुरू की थी। इन्होंने कई टीवी धारावाहिकों में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसमें जिया जले, ज्योति, शौर्य और सुहानी, बालिका वधू, कुमकुम भाग्य और कुंडली भाग्य शामिल हैं। शिक्षकों के वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया के लिए नए निर्देश। बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के विशिष्ट शिक्षकों के वेतन निर्धारण और भुगतान प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं।
अब नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक का दर्जा मिलने पर उन्हें पूरा वेतन संरक्षण मिलेगा। वेतन निर्धारण फिटमेंट मैट्रिक्स पर आधारित होगा और उन्हें महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी। इस फैसले का शिक्षकों ने स्वागत किया और उसे उनके वित्तीय स्थिरता और गरिमा को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। शिक्षा विभाग इस पहल के जरिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कार्यरत है। सुजनी कला को पहचान दिलाने वाली निर्मला देवी पद्मश्री से सम्मानित। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर 2025 के पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर की निर्मला देवी को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है। उन्हें ये सम्मान सुजनी कला के पुनरुद्धार और विस्तार के लिए मिला है। निर्मला देवी ने 1989 में इस कला को गाँव से बाहर निकाला और इसे व्यावसायिक रूप दिया था। उन्होंने इस कला को न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी प्रस्तुत किया। उनका मानना है कि इस सम्मान से नई पीढ़ी का आकर्षण बढ़ेगा और सुजनी कला का विकास होगा। मुजफ्फरपुर से 3 विभूतियों को पद्म सम्मान मिला। ट्रेन में रात में सफर के दौरान इन बातों का रखें ध्यान। भारतीय रेलवे सफर करने के लिए किफायती और सुविधाजनक है और इसका विशाल नेटवर्क देश भर में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करता है। रात के समय ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए भारतीय रेलवे ने कुछ खास नियम बनाए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक टीटी यात्रियों के टिकट चेक नहीं कर सकते ताकि उनकी नींद में खलल ना पड़े। इसके अलावा रात के समय बिना ईयरफोन के मोबाइल पर गाना सुनना या वीडियो देखना और तेज आवाज में बातचीत करना भी मना है, क्योंकि इससे अन्य यात्रियों को परेशानी हो सकती है। बिहार पर्यटन में आज बात होगी महाबोधि विहार की। ये बिहार के बोध गया में स्थित है। इस स्थल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इसी स्थान पर गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान इस विहार की बनावट देखने को मिलती है। यदि आप धार्मिक स्थलों पर जाने के शौकीन हैं तो इस जगह पर जाने की योजना बना सकते हैं। बिहार के 150 खिलाड़ी 38वें नेशनल गेम्स में लेंगे भाग। पहली बार बिहार के 150 खिलाड़ी 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड में होने वाले 38वें नेशनल गेम्स में भाग लेने जा रहे हैं। ये खिलाड़ी 18 विभिन्न खेल विधाओं में भाग लेंगे। खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समारोह में बिहार टीम को शुभकामनाएं दी और उन्हें उत्तराखंड रवाना किया। उन्होंने खिलाड़ियों से मेडल जीतने और नौकरी प्राप्त करने की उम्मीद जताई। इस अवसर पर खिलाड़ियों को किट भी दिए गए, जिसमें जूते, विंटर जैकेट, टी शर्ट और बैग शामिल थे। बिहार की टीम बॉक्सिंग, कुश्ती, शूटिंग, एथलेटिक्स, योग आदि खेलों में हिस्सा लेगी। सड़क सुरक्षा अभियान के तीसरे संस्करण में बिहार के पंकज त्रिपाठी और अमिताभ बच्चन एक बार फिर एक साथ नजर आएंगे। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और दुर्घटनाओं को कम करना है। केंद्रीय सड़क सुरक्षा और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग से ये अभियान चलाया जा रहा है। पंकज त्रिपाठी ने इस अभियान से जुड़ने पर सम्मान महसूस किया और कहा कि सड़क सुरक्षा विशेष रूप से बच्चों के जीवन की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसके अलावा इस अभियान में कई अन्य सेलिब्रिटीज जैसे प्रसून जोशी, शंकर महादेवन, आर माधवन, सदगुरु और सुधा मूर्ति भी शामिल है। मेट्रो स्टेशन के निर्माण से पहले वाहन पार्किंग व्यवस्था की तैयारी। पटना में बनने वाले 22 मेट्रो स्टेशनों के निर्माण से पहले वाहनों की पार्किंग व्यवस्था की तैयारी शुरू हो गई। पटना जंक्शन पर 2000 गाड़ियों के लिए स्मार्ट पार्किंग बनाए जाने का निर्णय लिया गया है, जिससे पार्किंग क्षमता 5000 तक बढ़ जाएगी। नया पार्किंग मीठापुर इलाके में विकसित किया जा रहा है, जिसे पटना जंक्शन के मुख्य पार्किंग से जोड़ा जाएगा। स्मार्ट पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा मिलेगी। न्यू मार्केट के पास मल्टी मॉडल पार्किंग से मेट्रो स्टेशन भी जुड़ जाएगा, जिससे लोग मेट्रो से सफर कर पाएंगे। बैंकों में पड़े लावारिस पैसे कहीं आपके तो नहीं, यहाँ करें चेक। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार देश के बैंकों में लावारिस राशि 78,213 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की तुलना में 26% ज्यादा है। आपको बता दें कि लावारिस पैसे वैसे पैसे होते हैं जिनका कोई दावेदार नहीं होता है, जैसे 10 साल तक लेन देन न होने वाले खाते की राशि। अगर आपको लगता है कि आपके परिवार के किसी सदस्य की लावारिस राशि हो सकती है, तो आरबीआई ने UDGM पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर रजिस्टर करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर राशि मिलती है तो संबंधित बैंक से संपर्क करें।
पुलिस तलाशी और जब्ती में वीडियोग्राफी अनिवार्य। बिहार पुलिस को तलाशी और जब्ती की कार्रवाई करते समय वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। ये फैसला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 105 के तहत लिया गया है। इस प्रक्रिया में पुलिस परिसर में प्रवेश करने से पहले वीडियोग्राफी शुरू करेगी और कार्रवाई के दौरान सभी महत्वपूर्ण जानकारी रिकॉर्ड किए जाएंगे। तलाशी की शुरुआत से लेकर जब्ती तक की पूरी प्रक्रिया को वीडियो में दर्ज किया जाएगा, जिसमें जब्त किए गए सामान का विवरण और उसकी सुरक्षित भंडारण प्रक्रिया भी शामिल होगी। वीडियोग्राफी को कोर्ट में भेजा जाएगा और साक्ष्यों की मौजूदगी में सुरक्षित किया जाएगा ताकि कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी रहे। उद्योगपति अनिल अंबानी ने गया में किया पिंडदान। उद्योगपति अनिल अंबानी ने गया के विष्णुपद मंदिर में अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान किया। इस मौके पर उनके साथ उनकी पत्नी टीना अंबानी और दोनों बेटे भी थे। पिंडदान का आयोजन दयापाल पुरोहित और विष्णुपद प्रबंधनकारिणी समिति के अध्यक्ष शंभूलाल बिट्ठुल ने वैदिक मंत्रों के साथ किया। कर्मकांड विष्णुपद, फल्गु तट और अक्षयवट पिंड वेदी पर संपन्न हुआ। इसके बाद अनिल अंबानी और उनके परिवार ने भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की। ये धार्मिक कार्यक्रम परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक कृत्य है। जानिए प्रदेश के मौसम का मिजाज। बिहार में कई जगहों पर अभी भी कोहरे की स्थिति बनी हुई है। हालांकि धूप निकलने से लोगों को राहत मिल रही है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। प्रदेश में आज उत्तर बिहार के हिमालयी तराई वाले जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री रहने की संभावना है। जदयू के बाद अब मांझी ने भी सीएम नीतीश को भारत रत्न देने की मांग की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग अब जदयू के अलावे एनडीए सहयोगी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी उठाई है। गणतंत्र दिवस पर उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, विशेषकर महिलाओं, शिक्षा, सड़क और चिकित्सा के क्षेत्रों में। मांझी ने कहा कि नीतीश पर वित्तीय अनियमितता का कोई आरोप नहीं है, इसलिए उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। इससे पहले गिरिराज सिंह और संजय झा भी ये मांग कर चुके हैं। राजद ने पीएम मोदी के बिहार दौरा पर कसा तंज। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी बिहार दौरे पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि चुनावी साल के कारण पीएम मोदी को बिहार की याद आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी ने बिहार के लिए जो वादे किए थे वे जुमला साबित हुए हैं, जैसे पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा ना देना और बिहार को विशेष पैकेज ना देना। तिवारी ने कहा कि इस बार पीएम मोदी को खाली हाथ लौटना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी बैठक में विपक्ष की आवाज दबाने पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आज से शुरू होगा दूसरा चरण। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है और दूसरा चरण 27 जनवरी से 1 फरवरी तक चलेगा। तीसरे चरण का शेड्यूल भी जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न जिलों जैसे दरभंगा, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, समस्तीपुर और वैशाली में सम्मेलन होंगे। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह को देखकर आगामी चुनाव में विपक्ष की स्थिति को कमजोर बताया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पहले चरण की सफलता पर विपक्ष की घबराहट का जिक्र किया। सभी एनडीए दलों के नेता सम्मेलन में भाग लेंगे। रणजी ट्रॉफी के दौरान रोहित शर्मा की सुरक्षा में चूक। हाल ही में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने रणजी ट्रॉफी में जम्मू कश्मीर के खिलाफ मुंबई का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि वे मैच में असफल रहे, लेकिन उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक हो गई। मैच के तीसरे दिन जब रोहित फील्डिंग कर रहे थे, एक फैन बिना सिक्योरिटी चेक के रोहित के पास पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो पहले ही रोहित के करीब पहुंच चुका था। इस घटना ने घरेलू क्रिकेट में खिलाड़ियों की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। मुंबई की टीम, जिसमें रोहित, अजिंक्य रहाणे और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी शामिल थे, जम्मू कश्मीर से हार गई। रणजी ट्रॉफी में रोहित शर्मा के प्रदर्शन पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1959 में नई दिल्ली में पहले इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज की आधारशिला रखी गई थी। आज के दिन वर्ष 1974 में राष्ट्रपति वीवी गिरी ने नई दिल्ली में के 3 मूर्ति स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम को राष्ट्र को समर्पित किया था। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत की महिला भारोत्तोलक बिंदिया रानी का जन्म हुआ।
ट्राई के निर्देश के बाद टेलीकॉम कंपनियों ने नए प्लान किए पेश। टेलीकॉम कंपनियों से कॉलिंग और एसएमएस पर ट्राई ने फोकस्ड रिचार्ज प्लान पेश करने के निर्देश दिए। इसके बाद जियो, एयरटेल और वीआई के सस्ते प्लान पेश किए गए जिसमें डेटा बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। जियो ने 458 रुपए में 84 दिन की वैलिडिटी के साथ अनलिमिटेड कॉल्स और एसएमएस का प्लान लॉन्च किया है, जबकि 1958 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ यही सुविधा दी जा रही है। एयरटेल ने 499 रुपए में 84 दिन के लिए कॉल्स और एसएमएस और 1959 रुपए में 1 साल के लिए ये सुविधाएं दी। वीआई ने 1460 रुपए में 270 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान पेश किया है। केंद्र सरकार द्वारा फ्री लैपटॉप मिलने की जानिए सच्चाई। सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें केंद्र सरकार द्वारा फ्री लैपटॉप देने की बात कही जा रही है। साथ में एक लिंक भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि ये संदेहास्पद लिंक हो सकते हैं। पीआईबी फैक्ट चेक ने भी इस खबर को फर्जी बताया है। इस तरह की खबरों पर यकीन करने से इग्नू में एडमिशन के लिए 31 जनवरी तक करें आवेदन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू जनवरी 2025 सत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इच्छुक छात्र छात्राएं 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए ignuadmission.samarth.edu.in या फिर ignuiop.samarth.edu.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इग्नू में विभिन्न मास्टर, स्नातक, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र और प्रमाण पत्र कार्यक्रमों में प्रवेश मिलता है। पटना सेंटर पर 300 से अधिक कोर्स और 43 ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है। उम्मीदवार ऑनलाइन शुल्क और भुगतान के लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई का उपयोग कर सकते हैं। सभी अध्ययन केंद्र पूरे वर्ष शैक्षणिक गतिविधियां भी आयोजित करते हैं। भागलपुर से बड़ी मात्रा में लावारिस गाड़ी से शराब बरामद। भागलपुर के लोदीपुर थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने एक लावारिस गाड़ी से भारी मात्रा में शराब बरामद की है। इस बरामदगी के बाद गाड़ी को जब्त कर लिया गया और शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। उत्पाद निरीक्षक नितिन कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना पर विभाग ने छापेमारी की और 8 कार्टन विदेशी शराब के अलावे बड़ी मात्रा में देसी शराब बरामद की। गाड़ी का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस अब शराब तस्कर के मालिक की पहचान करने में जुटी है और सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 9वां जोहोर अंतरराष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन ए है आर प्रज्ञानंदा, ऑप्शन बी है डी गुकेश, ऑप्शन सी है विदित गुजरात, ऑप्शन डी है इंडियन पन्नीर सेल्वम। इसका सही उत्तर है इंडियन पन्नीर सेल्वम। आईआईएम जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है उमर अब्दुल्ला, ऑप्शन बी है मनोज सिन्हा, ऑप्शन सी है पीयूष गोयल, ऑप्शन डी है जीतन राम मांझी। इसका सही उत्तर है मनोज सिन्हा। हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ऑप्शन ए है 52वां, ऑप्शन बी है 55वां, ऑप्शन सी है 57वां, ऑप्शन डी है 60वां। इसका सही उत्तर है 55वां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट की तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए कहां हलवा सेरेमनी आयोजित किया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है नोएडा, ऑप्शन डी है लखनऊ। इसका सही उत्तर है नई दिल्ली। हाल ही में किस देश ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। इसका सही उत्तर है अमेरिका। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब जिनके नाम है सपना कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, मनोज दास, कुंजा वर्मा, अनामिका कुमारी, मोतीलाल कुमार, रुपेश कुमार, शिव शक्ति कुमार, राहुल कुमार, राजीव कुमार, अंकुश कुमार, प्रमोद कुमार, संतोष सिन्हा, आलोक प्रियदर्शी, राजेश कुमार, राजकुमार यादव, विकास कुमार, सुनील कुमार, दीपक कुमार, कृष्ण देव, नेहा कुमारी, सुरेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में ठंड में कमी आई है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।